में महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ धरना कैंप उखाड़ने पर ताजिरों ने शट डाउन कर दिया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान तसादुम के बायस आज़ादी चौक मैदान जंग बन गया। मुजफ्फराबाद में लाठीचार्ज और शेलिंग के बाद इंतजामिया और मुजाहिरीन के नुमाइंदों में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मुजाहिरीन को आज़ादी चौक पर धरने की इजाजत दे दी गई है। और पीओके में भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और तेज हो गया है। मुजफ्फराबाद में लोग महंगाई के लिए पाकिस्तान सरकार को जमकर कोस रहे हैं। तो आज़ादी मांगेगा ना, सीधी बात है ना, क्योंकि पाकिस्तान कुछ दे नहीं रहा है उसको। पाकिस्तान उसको जो है ना क्या मार रहे हैं, वो खुद ही पाकिस्तान उसको खराब कर रहा है। ये आज़ादी तो मांगेंगे। गिलगित में भी लोग जो है ना तहरीक उठ रही है, KPK में भी उठेगी। अब तुम देख लो, ये हर तरफ पंजाब में भी उठेगी। अब ये इन्होंने जिधर तक आवाम को लेके जा रहे हैं ना, ये पंजाब भी देखो इंशाल्लाह उठेगा, ये बलूचिस्तान भी उठेगा और ये KPK भी उठेगा, गिलगित भी उठेगा। तो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, दुनिया में अकेला मुल्क है जहां पे बिल पूरा आता है और बिजली नहीं आती। वो कह रहे हैं साहब बिल आपने दिया, बहुत ऊंचा बिल दिया, बिजली तो दे दो। कह रहे नहीं, बिजली नहीं देंगे, बिल देंगे। पेड़ नहीं भरेगा तो वो क्या कहेगा? ऐसे ही यही बात कहेगा ना। वो नारा तो आज़ादी का लगाएगा, आज़ादी का लगाएगा बस। और क्या आपको उम्मीद नजर आती है कश्मीर के जो हालात हैं, खास तौर पे देखें, ये हमारी जिम्मेदारी है ना। जब तक हालात जो है ना ये बेहतर नहीं होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल जो लॉबी है ना वो भी नहीं चाहती। लेकिन दूसरी साइड में तो डेवलपमेंट हो रही है। इस्लाम कश्मीर 100 साल तक भी ये मुसलमान नहीं ले सकते। आज हम पुरअमन तरीके से अपने धरने को कंटिन्यू करने जा रहे थे। हमें नहीं समझ लग रही कि इंतजामिया ने क्यों हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस उन्होंने फेंकी और हमारे और इस वक्त। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत कितनी खराब हो चुकी है। पाकिस्तान के लोग दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। पेट्रोल के दाम, इलेक्ट्रिसिटी के दाम, हर चीज़ के दाम वहाँ बढ़ चुके हैं और साथ ही में वहाँ पे लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो चुके हैं। मगर भाई इस पाकिस्तानी गवर्नमेंट की आंखें नहीं खुल रही और साथ ही में जो POK है उसके हालात तो पाकिस्तान से भी ज़्यादा बदतर इस गवर्नमेंट ने कर दिए हैं। वहाँ के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी तो वो दे नहीं पा रहे, मगर उनको लंबे लंबे बिल तो बहुत दे दिए हैं उन्होंने। और इसी के खिलाफ आज POK के लोग रस्तों पे उतर चुके हैं। काफ़ी बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मगर ये जो पाकिस्तान की सरकार है, इन्होंने जो प्रोटेस्ट कर रहे हुए लोग थे उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस छोड़े हैं। तो भाई लोग काफ़ी वहाँ पे गुस्से में हैं और वहाँ पे आज़ादी के नारे लग रहे हैं। साथ ही में हिंदुस्तान जिंदाबाद के भी नारे लग रहे हैं, जिस तरह गिलगित बाल्टिस्तान में नारे लग चुके हैं। तो वहाँ के लोग काफ़ी परेशानी में हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि और क्या क्या वहाँ पे हो रहा है। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। आज़ाद कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहिरे हो रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल आए हैं। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त आज़ादी की तहरीक चल रही है। आज़ाद कश्मीर ने खुलेआम मुतालबा कर दिया है कि वो इंडिया के साथ शामिल होना चाह रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में एक और बड़ा भंड मारा गया है, बड़ा सॉलिड। और भंड यह है कि मुजफ्फराबाद में जो पुलिस है उसने लाठीचार्ज कर दिया, टीयर गैस फायर कर दी, क्योंकि वहां के लोग ये कह रहे हैं, ठीक है, कि वो कह रहे हैं कि जो आपने बिजली के बिल हैं, राइट, बिजली के बिल आपने इतने ज़्यादा कर दिए हैं और बिजली आती नहीं है। तो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, दुनिया में अकेला मुल्क है जहाँ पे बिल पूरा आता है और बिजली नहीं आती। वो कह रहे हैं साहब बिल आपने दिया, बहुत ऊंचा बिल दिया, बिजली तो दे दो। कह रहे नहीं, बिजली नहीं देंगे, बिल देंगे। हमारे पास सिर्फ बिल है देने के लिए, बिजली नहीं है देने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, बिजली तो पाकिस्तान की वहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। तो जहाँ से बिजली बन रही है उन लोगों के पास कुछ नहीं है कि भाई तुम्हारे घर से बिजली बन रही है, तुम्हें कम से कम पहले बिजली देते हैं सस्ते दामों में, क्योंकि तुम लोग बना रहे हो बिजली। ना ना ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजली बनेगी POK से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से बिजली बनेगी तो वो पहले लाहौरी, जो लाहौरी है ना पाकिस्तानी पंजाबी, वो लेगा। सबसे पहले हक उसका बनता है। अगर सुई गैस से गैस आती है बलूचिस्तान से, तो सबसे पहले चूल्हा जलेगा लाहौरी का, एक पंजाबी का चूल्हा जलेगा। वो बलोच मर जाए कोई दिक्कत नहीं है। वो जो POK वाला है, ठीक है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला है, वो बंदा मर जाए कोई दिक्कत नहीं है, बिजली ना आए उसके, नो प्रॉब्लम। पहले लाहौरी को फैसिलिटी मिलनी चाहिए। तो इन लोगों ने क्या करा कि बिल जला दिए इन लोगों ने पकड़ के, ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मुजाहिरे हो रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें आज़ादी चाहिए, हमने इंडिया के साथ शामिल होना है। तो ये तो बात साफ ज़ाहिर है, पाकिस्तान में सारा पाकिस्तान आज़ादी मांग रहा है।
वो किससे मांग रहे हैं? हम जर्नैलों से ही मांग रहे हैं। और किससे मांग रहे हैं? क्योंकि ये जर्नैलों ने जो ना पूरे मुल्क पर कब्ज़ हो गए और पूरे पाकिस्तान को ख़राब करने वाले भी यही हैं, क्योंकि पाकिस्तान को चलने ही नहीं दे रही है। अयूब खान था, इसको कई दफ़ा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ने कई दफ़ा उसको समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। फिर भी वो अपने हरकतों से बाज नहीं आया। फिर उसके बाद ज़ियाउल हक आया, उसने जो है ना इस पूरे सिस्टम को ख़राब करने वाला वही था। फिर अभी ये है भाजपा आ गया। ये सब जितना जर्नैली टोला है अमेरिका से ये स्टडी करके फिर इधर आते हैं और उनके पीछे अमेरिका का वो सारा सबक लेके इधर हमारे ऊपर आके आजमाते हैं। ये यहूदी, हम कहते हैं ना कि इसराइल में मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है? मुसलमान तो क्या अपने कौम के साथ ये ज्यादती कर रहे हैं भाई। यहाँ पे जो है ना क्या नाम है, बूट नजर आ जाए, ओह क्या हो गया, मारेंगे ये। क्यों इनके बाद खिलाफ बात ही ना करो? क्योंकि ऊपर से उतरे हुए हैं, ये कानून से बरातर हैं। ये पूरे पाकिस्तान को साइड पे कर दो, कायद आज़म को साइड पे कर दो, कानून को साइड पे कर दो, लेकिन सबसे पहले बूट। नहीं, हम इस वक्त बात करें आज़ाद कश्मीर की। कश्मीर तो आज़ादी मांगेगा ना, सीधी बात है ना, क्योंकि पाकिस्तान कुछ दे नहीं रहा है उसको। पाकिस्तान उसको जो है ना क्या ना मार रहे हैं, वो खुद ही पाकिस्तान उसको ख़राब कर रहा है। ये आज़ादी तो मांगेंगे। गिलगित में भी लोग जो है ना तहरीक उठ रही है, KPK में भी उठेगी, अब तुम देख लो, ये हर तरफ पंजाब में भी उठेगी। अब ये इन्होंने जिधर तक आवाम को लेके जा रहे हैं ना, ये पंजाब भी देखो इंशाल्लाह उठेगा, ये बलूचिस्तान भी उठेगा और ये KPK भी उठेगा, गिलगित भी उठेगा और ये सब उठेंगे इनसे जान छुड़ाने के लिए इंशाल्लाह। गिलगित में भी हो रही है, बलूचिस्तान में भी हो रही है। बिल्कुल मुझे पता है, इंशाल्लाह और भी। ये सब इंडिया के साथ क्यों मिलना चाहते हैं? तो इंडिया इसलिए इंडिया से मिलना चाहते हैं कि इंडिया उनको जो ना सपोर्ट करेगा। पाकिस्तान सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उनको। इन सब के अगर मसले देखें तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ ही मुंसलिक हैं कि उनका हल वहीं से ही निकलेगा। आप देखें, अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के एग्जाइल PM भी जाकर इंडिया में बैठ गई कि भाई हमारी मदद करो, हमें आज़ादी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के लोग भी इंडिया की तरफ देखते हैं, बलूचिस्तान के लोग भी इंडिया की तरफ देखते हैं। बांग्लादेश देख लें, उसके ताल्लुकात इंडिया के साथ कैसे हैं। सब अपने मसले के लिए इंडिया की तरफ ही क्यों देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में कोई है नहीं। यहाँ पे कमीशन मारते हैं हमारे जर्नल, पैसे मारते हैं। वो भाजपा 13 अरब डॉलर लेके चला गया, भाग गया वो भगोड़ा, उसको शर्म नहीं आया। मुजफ्फराबाद में प्रोटेस्ट धरना दिया गया है जिसमें ये नारे लगे हैं कि हम लेके रहेंगे आज़ादी। पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि आज पाकिस्तान साइड कश्मीर, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे फिर से आज़ादी के नारे लग रहे हैं। किससे आज़ादी चाहिए? और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक वहाँ पे ये भी नारे लगे हैं कि हमें इंडिया साइड जो सा वो लिंक कर दिया जाए, जोड़ दिया। अच्छा मुझे बताएं, कश्मीर के लोग ये सारी सिचुएशन देख के क्या सोचते होंगे? मतलब ये है कि आज मुजफ्फराबाद में अगर प्रोटेस्ट होता है, वहाँ पे वो कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए। हम यहाँ पे आज़ाद कश्मीर कह के थकते नहीं है, वो लोग कहते हैं हमें आज़ादी चाहिए। बात ये है कि जब इतना प्रेशर पड़ेगा किसी पे जी, उसको समझ नहीं आएगी कुछ ना, तो फिर वो यही कहेगा ना। वो जब किसी को खाने को रोटी नहीं मिलेगी, पेट नहीं भरेगा, तो वो क्या कहेगा? ऐसे ही यही बात कहेगा ना। वो नारा तो आज़ादी का लगाएगा, बस। और क्या आपको उम्मीद नजर आती है कश्मीर के जो हालात हैं, खासतौर पे देखें, ये हमारी जिम्मेदारी है ना। जब तक हालात जो है ना ये बेहतर नहीं होंगे, क्योंकि इंटरनेशनल जो लॉबी है ना वो भी नहीं चाहती। लेकिन दूसरी साइड में तो डेवलपमेंट हो रही है, इस्लामिक कंट्रीज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया साइड की बात करें, वहाँ तो सऊदीया भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे UAE इन्वेस्टमेंट। मैं यही कह रहा हूँ ना कि इंटरनेशनल जो लॉबीज है ना वो उधर की हैं, वो इंडिया के ऊपर है, वो इंडिया को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वहाँ पे। उसकी क्या वो मजबूत, क्या वजह, उन्हें क्यों स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? सब ये चाह रहे हैं, ये चीज है। वो कह रहे हैं जिसके पास इकोनॉमी बेहतर है उनके पास, अभी वो हमसे आगे निकल गए हैं 20-30 साल में, हम पीछे रह गए हैं। वो कैसे आगे निकले? उन्होंने मेहनत की या वो भी इंटरनेशनल लॉबी हो गई? उन्होंने कोई मेहनत भी की होगी, मैं ये नहीं कहता कि मेहनत नहीं की, लेकिन कुछ ना कुछ जो चाह रहे थे उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने भी पूरा हिस्सा डाला। हमें कोई चाहता ही नहीं है स्ट्रॉन्ग हो, तो देख ही नहीं सकते। कर रहे हैं, बड़ी एक हैरत अंगेज खबर है कि पाकिस्तान साइड कश्मीर को हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। अब आज़ाद कश्मीर में ये नारे लग रहे हैं कि हम लेके रहेंगे आज़ादी। मतलब आज़ाद कश्मीर भी आज़ादी की डिमांड कर रहा है। बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई से तंग आके पहले कभी गिलगित बल्तिस्तान में कुछ दिन पहले नारे लग रहे थे, अब कश्मीर में क्या कहेंगे? कश्मीर 100 साल तक भी ये मुसलमान नहीं ले सकते। अंग्रेज़ ने इनको नहीं, मुसलमान को नहीं अपने पैरों पर खड़े होने देना, ना कश्मीर देंगे वो। ये 100 साल तक भी लगे रहे हैं, वो कहाँ दे? वो सब काफिर एक हैं। वो हम क्या करेंगे? 22 करोड़ आवाम क्या करेगी वहाँ?
अच्छा, 22 करोड़ अवाम नहीं, ऐसे अगर मुसलमानों की बात करें, अगर आपके कंसेप्ट के मुताबिक भाई काफिर एक हैं और ये सारे नॉन मुस्लिम एक है और मुसलमान अलग हैं, तो मुसलमानों की भी बड़ी तादाद है पूरी दुनिया में, सिर्फ 22-24 करोड़ मुसलमान तो नहीं है, मगर दूसरे भी कंट्रीज हैं, फलस्तीन की अगर बात करें वहाँ पे भी उस तरीके से जो सी, मगर मुसलमानों में एक का नहीं हो रहा है ना, वो एक नहीं हो रहे हैं। अच्छा, मिलजुल कर नहीं रह रहे, हर आदमी अपनी मनमानी कर रहा है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और ये जो पाकिस्तानी कह रहे थे कि सही में उनको अगर हकूक नहीं मिलेंगे, उनको अगर फैसिलिटीज नहीं किया जाएगा तो वो लोग जाहिर है आज़ादी के नारे तो लगाना ही है, मगर भाई इन पाकिस्तानियों ने खुद की हालत तो ख़राब करके रखी है और साथ ही में इन लोगों को भी बेचारे को ये जो हालात है उनका सामना करना पड़ रहा है। और ख़ास करके जो पीओके के लोग हैं वहाँ से बिजली बनती है मगर उन्हीं लोगों को वो बिजली नहीं दी जाती। पहले वो बिजली पंजाब आती है, लाहौर आती है और फिर वहाँ से वापस दुगने भाव के अंदर पीओके में जाती है और उसमें भी जितना बिल उनको दिया जाता है उतनी लाइट उनको नहीं दी जाती। और साथ ही में पहली पाकिस्तान में महंगाई इतनी है कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों को खाने के लिए आटा नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, लोग परेशानी में दोस्तों, इसलिए वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसको भी वहाँ की सरकार जो दबाने की कोशिश कर रही है, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस मारे जा रहे हैं और लोग काफ़ी परेशानी में पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान के। मगर ये जो प्रोटेस्ट है ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट दबा नहीं सकेगी दोस्तों। लोग अभी खुले तौर पे नारे लगा रहे हैं आज़ादी के और साथ ही में इंडिया के साथ मिलने के लिए भी नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के भी नारे कहीं कहीं लग रहे हैं दोस्तों। तो ऐसा लग रहा है कि जल्द से जल्द ये जो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान है ये कभी भी इंडिया के साथ हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।